चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बता देते हैं आपको। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज दोपहर 2 बजे होगी। आज दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है। आशीष सिन्हा इस पर मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आशीष, दोपहर 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई होगी। याचिका बताया जा रहा था पहले दाखिल नहीं की थी मुस्लिम पक्ष ने, क्या याचिका दाखिल हो गई है अब? देखिए अंजलि, याचिका अभी भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की है। जो याचिका दाखिल की है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो ओरिजिनल सूट फाइल किया है 5 वादी महिलाओं ने वो सुनवाई के लिए वैध है। आज जब मामले की सुनवाई मेंशनिंग के लिए लगी थी तब मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से ये कहा गया कि शुक्रवार को बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक आदेश देता है जिसमें एएसआई सर्वे की इजाजत देता है। पूरे ज्ञानवापी परिसर की जो वजू खाना वाला जो एरिया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील हुआ था उस हिस्से को छोड़कर उन्होंने कहा कि हमें इतनी तक समय नहीं दिया गया कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकें, और आज सुबह 7 बजे से एएसआई जो है वहां पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये दावा किया कि वहां पर पश्चिमी दीवार के पास खुदाई का काम एएसआई ने शुरू किया, जिस पर हिंदू पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया और ये कहा गया कि ये मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं है। जब कोई मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है तो आखिर आप उसे कैसे मेंशन कर सकते हैं। जिस पर सीजीआई ने कहा कि इस मामले में हम देरी नहीं चाहते, लिहाजा कल मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि नहीं, आज ही इस मामले की सुनवाई करिए, नहीं तो जितनी भी याचिकाएं इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगा दीजिए। फिर यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वजू खाने वाला जिसमें कथित शिवलिंग मिला था वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या कोई डिगिंग वहां पर हुई है, क्या कोई खुदाई हुई है, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि पश्चिमी दीवार के हिस्से के पास खुदाई हुई है। हमें ये मौका ही नहीं दिया गया कि हम इस फैसले के खिलाफ अप्रोच करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि 1 हफ्ते का इन्हें समय दिया जाए, 1 हफ्ते तक इस मामले में एएसआई कोई काम ना करे, तब तक मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर ले। हिंदू पक्ष ने फिर उसका विरोध किया, कहा कि जो मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं है उस मामले पर आदेश कैसे जारी हो सकते हैं। जिस पर सीजीआई ने कहा कि अभी हमारे पास पेपर नहीं है, क्या हम इस मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे कर लें। फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया नहीं, लेकिन आप एएसआई को ये कहिए कि अभी जो सर्वे का काम चल रहा है उस पर रोक लगा दे, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया, कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, आप रोक कैसे की मांग कर रहे हैं जो मामला सूचीबद्ध नहीं है। तब सीजीआई ने कहा कि चूंकि हमारे पास पेपर नहीं है तो ऐसे में 11:15 बजे तक यूपी सरकार ये पता करके बताए कि क्या एएसआई वहां पर अभी तक काम कर रही है, और दूसरा कि क्या इस मामले में मुस्लिम पक्ष को समय दाखिल करने के लिए याचिका दाखिल करने के लिए समय दिया जा सकता है कि नहीं। तब तक एएसआई का जो काम है उस पर स्टेटस को यानी यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए जा सकते हैं कि नहीं। मामला जो है वो कानूनी पेचीदगियों में अब पूरी तरह से उलझ गया है। जो भी नतीजा निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एएसआई के सर्वे की इजाजत देता है। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वे की इजाजत देता भी है तो सुप्रीम कोर्ट ये साफ कहेगा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिगिंग नहीं होगी, यानी कोई खुदाई नहीं होगी। हालांकि लेकिन आशीष, आप फिर ये भी बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि एएसआई सर्वे के खिलाफ तो कोई याचिका है ही नहीं, तो फिर क्या एएसआई सर्वे पर कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला या टिप्पणी हो सकती है क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एएसआई सर्वे के खिलाफ कोई याचिका नहीं है। ये हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एएसआई सर्वे के खिलाफ कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। इन्होंने केवल ओरिजिनल सूट के खिलाफ जो याचिका है वो फाइल की है, जिसपे इन्होंने अर्जेंट मेंशनिंग की मांग की है। ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पेपर्स नहीं थे इस मामले में, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ना ऑर्डर की कॉपी थी, ना ही इस मामले से संबंधित जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे वो थे, ना ही कोई प्ली थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये देखिए लाइन, देखिए आप कहां से कहां, जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक आपको श्रद्धालु और कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए जो कांवड़ हैं वो आपको यहां से दिखते हुए नजर आएंगे, जो जल चढ़ाने के लिए बाबा विश्वनाथ को अंदर पहुंच रहे हैं, और सर्वेयर्स नहीं दिख रहे। इस बात को लेकर के अभी कुछ देर पहले भी हम बता रहे थे कि सर्वेयर्स की बाकायदा हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले अंदर हलचल कुछ रुक गई है। इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर क्या वजह है, लेकिन हलचल तेज हुई थी, अभी अचानक से रुक गई है। जानकारी ये मिल रही है कि जो इलाका है जो उन्होंने सिग्निफाई किया है, जहां पर भी सर्वे किया जाना है, माइन्यूटली सर्वे किया जाना है, वहां पर उन्होंने अपनी जो मशीनरी है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जो डेटिंग के काम आती है, जो ये बताती है कि ये कलाकृतियां कितनी पुरानी है, कितने 100 वर्ष पुरानी है, क्या लगभग समय रहा होगा जब इनका निर्माण किया गया होगा, कुछ उनके बनावट के तरीके से। और सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गुम्मद से ठीक सटी हुई जो इमारत
कुछ मंदिर नुमा नजर आ रही है, उसका सर्वे बेसिकली किया जा रहा है। कई और अलग अलग उस टीम्स सर्वे चूंकि के जरिए अभिषेक ही गई हैं, बहुत 30 से सारी बातें 35 सामने सदस्यीय ये पूरा दल है एएसआई की टीम का। अलग अलग टीम्स में इन्हें बांटा गया है। पश्चिमी दीवार हो, पश्चिमी दीवार के नीचे वाला इलाका हो, तय खाना हो, नंदी के पास हो का एरिया हो, क्या सभी अलग अलग जगहों पर टीम्स मौजूद है और सभी अलग अलग जगहों का जो टीम्स है वो सर्वे कर रही है? बिल्कुल 38 सदस्यीय टीम है। सबसे पहले, क्योंकि 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है, सबसे पहले टीम्स ने वहां जाकर बाकायदा इंची टेप लेकर उन इलाकों की पैमाइश की है जहां पर वो सर्वे किया जाना है। उन कलाकृतियों की फोटोग्राफ खींची गई है, उनके जो मॉन्यूमेंट जो बने हुए हैं वहां पर, चाहे वो सूर्य का निशान हो, स्वास्तिक का निशान हो, या बाकी जो कलाकृतियां बनी हुई हैं, उनको लेकर क्या इशारा कर रही हैं, वो किस तरफ इशारा कर रही हैं, उनके बनावट का तरीका कैसा है, किस वक्त का ये हो सकता है, इसको लेकर एक अनुमानित डाटा जुटाया जा रहा है और अब उसकी डेटिंग की जाएगी, जिससे पता चलेगा एग्जैक्ट से कुछ लगभग मिलता जुलता, यानी तकरीबन एग्जैक्ट के करीब कि ये कब बनी थी, किस वक्त बनी थी, कौन से सन में बनी थी। तो ये सारी जानकारियां अंदर जुटाने के लिए एसआई की टीम अंदर मौजूद है। कोर्ट में सुनवाई भी अहम होने वाली है पूरे मामले पर, हालांकि या बाकी दीवारें हों। जी, हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से स्पेसिफिकली एएसआई सर्वे को लेकर कोई याचिका नहीं दाखिल की गई है, लेकिन तमाम कानूनी दाव पेच जो हैं वो अभिषेक चले जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, ताकि एएसआई सर्वे को किसी भी तरीके से रोका जा सके। वहां पर क्या ये मुमकिन है कि लोगों से आप बातचीत कर पाएं, रिएक्शन जान पाएं कि मुस्लिम पक्ष कैसे कोशिशों में लगा है कि एएसआई सर्वे बस रुक जाए किसी भी तरीके से? बिल्कुल, आपको सीधा तौर पर बता दें कि यहाँ जब सर्वे शुरू हुआ उससे पहले सभी पक्षों के वकील यहाँ पहुंचे, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपने वकीलों को आने से मना कर दिया। उनके वकीलों ने भी एएसआई को साफ कहा कि वो यहाँ पर सर्वे के दौरान नहीं आएंगे। उनके मुताबिक ये सर्वे गलत हो रहा है, लिहाजा वो इस सर्वे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नहीं पहुँचेंगे। लेकिन जो बाकी हिंदू पक्ष के वकील हैं वो अंदर मौजूद थे, सबसे पहले वही अंदर दाखिल हुए, उसके बाद सर्वे टीम उनके साथ अंदर दाखिल हुई है और फिर जो सर्वे की प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वो अंदर शुरू हुई। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बिल्कुल कोऑपरेट करने से मना कर दिया। उनके वकीलों ने भी अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया कि वो अंदर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष को साफ तौर पर तकलीफ हो रही है। मुस्लिम पक्ष ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि सर्वे हो। सवाल ये कि आखिर एएसआई सर्वे के माध्यम से जब सब कुछ साफ हो जाएगा तो इसमें दिक्कत फिर क्या है? एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये आप जानिए। बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई ही। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है यूपी सरकार से। हफ्ते भर के लिए आदेश पर रोक लगा दे, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की जा रही है। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जैसा कि हमारे लीगल एडिटर आशीष बता रहे थे कि स्पेसिफिकली एएसआई सर्वे के खिलाफ कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है, ऐसा मुस्लिम पक्ष को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बहस बहुत लंबी आज भी इस पूरे मामले पर कोर्ट में हुई है और दोपहर 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल मेंटेनेबिलिटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें जो हैं वो रखी गई हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि तमाम तरह की कोशिशें हमने की, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया गया, मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो फैसला लिया गया था उसके खिलाफ हमने रुख किया, लेकिन जब ये केस सुनने योग्य ही नहीं था, वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो फिर आखिर एएसआई सर्वे में इतनी जल्दबाजी क्यों? हमें 1 हफ्ते का वक्त कम से कम दिया जाता। और इस पर कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द यूपी सरकार को इस पर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी, जिस पर आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट 2 बजे सुनवाई भी करने वाला है। इस पर अभिषेक मेरे साथ लगातार वाराणसी से जुड़े हैं। अभिषेक, माना यह जा रहा था कि एएसआई सर्वे आज से जब शुरू हो गया है तो सब कुछ बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन ये केस तो अब और ज्यादा उलझता नजर आ रहा है। कानूनी दाव पेच बहुत ज्यादा हो गए हैं अब इस पूरे मामले में।
बिल्कुल, ये पहले से ही अनुमानित था कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना पक्ष कुछ ना कुछ ज़रूर रखेगा, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए, लिहाजा 2 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है एसआई के सर्वे की। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो इकट्ठा करने में एसआई के सर्वेयर्स जुटे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरों को, कलाकृतियों को, अंदर जो अवशेष हैं, दीवार पे उकीरी गई जो तस्वीरें हैं, उन्हें देखकर क्या लग रहा है, वो किससे मिलती जुलती हैं, क्या जानकारी मिल रही है, उनके एक्सपर्ट्स अंदर मौजूद हैं, वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं, जिसके अनुसार आगे कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी। यूपी सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई थी कि अंदर की गई है। अभिषेक, इससे पहले यूपी सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें क्या था और साथ ही साथ अब कितना वक्त दिया गया है, सब पर आगे मैं आपसे जानकारी लूंगी। आप बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि सुबह से ही जो जिर्रा है वो हो रही है, बहस हो रही है पूरे मामले पर कोर्ट में, और दोपहर 2 बजे का समय कोर्ट ने निर्धारित किया है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि एएसआई सर्वे आगे भी जारी रहेगा या फिर एक ब्रेक इस पर लग जाएगा। और बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज क्या है आप जानिए। ज्ञानवापी में 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी। 31 जुलाई तक कोई काम खुदाई का नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुदाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कोई खुदाई किसी भी तरह की नहीं होगी। बहस फिलहाल चल रही है, जिरह फिलहाल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान है, अंडरटेकिंग है, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया है और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि किसी तरह की कोई खुदाई ना हो, और इसको लेकर आश्वस्त किया गया है एएसआई की तरफ से कि खुदाई 31 जुलाई तक कोई खुदाई नहीं की जाएगी। सिर्फ मेजरिंग जो है वो की जाएगी, सिर्फ तस्वीरें ली जाएंगी, खुदाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की तरफ से ये बात कही गई है। सीजीआई ने कहा है कि फोटो लेने से भीतर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे में खुदाई के अलावा एएसआई की जो टीम है वो अपना सर्वे का काम कर सकती है। खुदाई का काम सिर्फ नहीं होगा, इसके अलावा जो मैपिंग का काम है, फोटोग्राफी का काम है, जो रेडार इमेजिंग है वो होती रहेगी। यानी कि जिस तकनीक का इस्तेमाल, लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल एएसआई की टीम कर रही थी अभी तक, 4 घंटे सुबह से जो सर्वे चल रहा है वो जारी रहेगा। खुदाई पर रोक रहेगी लेकिन, और कोर्ट में एएसआई की टीम की तरफ से कहा भी गया है कि किसी तरह की खुदाई नहीं की जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस पर सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि अगर खुदाई नहीं होती है तो ठीक है, बाकी जो प्रोसेस होगा उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर्वे जारी रहेगा लेकिन खुदाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। यानी कि जो कोशिशें लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही हैं उसमें ये झटका मुस्लिम पक्ष को, मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि एएसआई सर्वे जो आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है उस पर किसी तरह से रोक लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एएसआई जो सर्वे कर रही है वो जारी रहेगा। सिर्फ खुदाई का जो कार्य है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुदाई आप नहीं कर सकते हैं, और बाकी सर्वे का जो काम है वो इसी तरह से आगे जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि पहले भी एक मामले में ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो रोक लगा चुका है। तो दलीलें जो हैं वो दी जा रही हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से। जिरह फिलहाल चल रही है, बहस चल रही है, और बड़ी खबर जो निकल कर आई है वो ये है कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा। एएसआई सर्वे पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। यूपी सरकार की तरफ से भी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो रखी गई है। यूपी सरकार की तरफ से भी बताया गया है कि किसी तरह की कोई खुदाई नहीं हो रही है, और 1 हफ्ते तक किसी तरह की कोई खुदाई आगे होगी भी नहीं। केवल रडार, मेजरमेंट और फोटोग्राफी का जो काम है वो सिर्फ किया जाएगा। अभिषेक का मैं रुख कर लेती हूँ, वाराणसी से मेरे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी खबर, ये मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर से झटका। तमाम कोशिशें दांव पे चले मुस्लिम पक्ष ने कि एएसआई सर्वे रुक जाए, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सर्वे पर किसी तरह का कोई स्टे नहीं, सर्वे चलता रहेगा, सिर्फ खुदाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, 2 बजे तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो एएसआई, मेरे ठीक पीछे जो गुम्बद है इसके अंदर जो इमारत है इसके अंदर एएसआई की जो टीम है, सर्वे टीम है, वो अंदर मौजूद है। और
अब से कुछ देर पहले हमने हलचल देखी कि एएसआई के जो भी सर्वेयर्स थे वो बाहर आने लगे और फिर दोबारा अंदर चले गए। लिहाजा ये जानकारी उन्हें भी हुई होगी कि कोर्ट की तरफ से किसी तरह की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगी गई है। वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो सर्वेयर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसाई उन सारी तस्वीरों, कलाकृतियों, दीवारों पर उतारी गई कलाकृतियों को देखकर एक अंदाज़ा लगाएंगे और फिर जो डेटिंग मशीन्स है वो वहाँ पर तैनात की जा गई हैं, जिससे डेटिंग हो पाएगी, अनुमान लगाया जा सकेगा कि कितने वर्ष पुरानी ये जो इमारतें हैं, कितने वर्ष पुरानी ये जो कलाकृतियां हैं यहाँ बनाई गई थी, किस वक्त इनका निर्माण हुआ था। बिल्कुल, हलचल भी मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खुदाई के लिए तो खुद आश्वस्त किया है एएसआई की टीम ने कि खुदाई किसी तरह की नहीं होगी, लेकिन सर्वे जो है वो जारी रहेगा। ऐसे में क्या एएसआई टीम की भी ये कोशिश रहेगी अभिषेक कि जल्द से जल्द जो सर्वे का काम है वो पूरा हो सके, क्योंकि तमाम तरह की अड़चनें डालने की कोशिश मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो रही है। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जैसा कि यहाँ पर सर्वे की शुरुआत होनी थी 7 बजे से, बाकी पक्ष के वकील यहाँ पर पहुँचे। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने यहाँ पर आने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये सर्वे गलत हो रहा है, वो उच्च अदालत में अपील करेंगे कि ये सर्वे ना हो, गलत तरीके से सर्वे कराया जा रहा है, कोर्ट में दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई करनी चाहिए, कोर्ट को दोबारा सोचना चाहिए। इन सारी बातों को उन्होंने दलील के तौर पर कहा और वो यहाँ पर एएसआई की टीम के साथ सर्वे के लिए नहीं पहुँचे। लिहाजा जो बाकी पक्ष के वकील थे वो अंदर मौजूद हैं, उनके सामने एएसआई की टीम्स अंदर पहुंची और सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। हाँ, ये ज़रूर कोशिश हो रही है और एक तरह से एक रस्साकशी की सिचुएशन है यहाँ पर। दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से, पैरोकारों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि किसी तरह ये जो सर्वे है ये रोका जा सके, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर वाकई ये ज्ञानवापी मस्जिद है तो आखिर सर्वे कराने से परेशानी क्या है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए, पहले सर्वे हो, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे तय किया जाए कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ था। और उस वक्त जब ये निर्माण किया गया उससे पहले यहाँ पर मंदिर था, बाकायदा ये सारे बातें एविडेंशियली रखने की कोशिश की गई कोर्ट के समक्ष, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दी है जो अंदर शुरू हो चुका है। और सुबह 7 बजे से अभी तक 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब लगातार ये सर्वे चल रहा है। 2 बजे तक एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो शुरुआती दौर में रिपोर्ट दी गई थी उसमें ये साफ जिक्र था कि यहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं, दीवारों पर उकेरी हुई जो कलाकृतियाँ मिली हैं, उनमें साफ तौर पर हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें दिख रही हैं और जिसका एक वृहद तौर पर यानी माइन्यूट सर्वे होना चाहिए जिसके आधार पर और चीज़ें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल, और देखिए मुस्लिम पक्ष लगातार ये कोशिशें कर रहा है। मुस्लिम पक्ष को दरअसल सबसे बड़ी तकलीफ इस बात से हो रही है कि आखिर शुक्रवार को जिला अदालत ने यह आदेश दिया है एएसआई सर्वे का और महज 2 दिन बाद एएसआई सर्वे आज से शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष अभिषेक कोर्ट में ये कह रहा है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों एएसआई सर्वे शुरू हो गया। ये तो पिछले कई शताब्दियों से यहाँ पर मस्जिद है, तो फिर इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों हो रही है। ये बौखलाहट है साफ तौर पर जो दिख रही है। मुस्लिम पक्ष को एक डर है, एक खौफ है कि सब सच सामने ना आ जाए। बिल्कुल, डर, खौफ, बौखलाहट, इसको किसी चीज़ का भी नाम दे सकते हैं, जिसकी बानगी आज सुबह सर्वे के वक्त ही देखने को मिली जब मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अंदर ज्ञानवापी मस्जिद में जाने से इनकार किया सर्वे के लिए। और इस इमारत में वो सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि अंदर जो कलाकृतियाँ हैं वो प्रथम दृष्टया हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। सूर्य का जो निशान, चंद्र का निशान, स्वास्तिक के निशानों को देखकर साफ पता चल रहा है कि किसी वक्त यहाँ पर मंदिर हुआ करता होगा। और शायद यही जो अनुमान लग रहा है कि यही वो डर है कि कहीं सर्वे में ये बात और निकलकर सामने ना आ जाए। और शायद यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष के वकील चाह रहे हैं किसी तरह इसे लिंगर ऑन किया जाए, सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़े। बिल्कुल, तो देखिए खुदाई नहीं होगी किसी भी तरीके की और ये आश्वस्त किया गया है कोर्ट के भीतर मुस्लिम पक्ष को भी।
एएसआई की टीम की तरफ से कि खुदाई नहीं हम करेंगे, सिर्फ फोटोग्राफी होगी, मैपिंग का काम होगा, मेजरमेंट्स का काम होगा, खुदाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुदाई पर सिर्फ स्टे लगाया है, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं लगा है एएसआई सर्वे पर। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, करीब 5 घंटे होने वाले हैं। अभिषेक, अंदर से कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? अभी तक क्या कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं एएसआई की टीम की तरफ से? क्या फिलहाल अंदर चल रहा है? बिल्कुल, साक्ष्यों की जहां तक बात की जाए तो एएसआई की टीम के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि अब तक एएसआई की टीम्स ने जो स्पॉट है जहां पर भी पूरा सर्वे किया जाना है, जो परिसर है ज्ञानवापी परिसर, वजू खाने को जो सील किया गया उसके अलावा का जो परिसर है वहां पर माइन्यूट डिटेलिंग्स की है, वहां नापजोक की है, वहां बाकायदा पैमाइश की गई है कि आखिर कहां कहां पर जो उनकी मशीन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, डेटिंग मशीन्स हैं, उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा, कहां कहां पर सिर्फ फुटस्टेप्स लिए जाएंगे, फुटप्रिंट्स टाइप की चीज़ें ली जाएंगी और उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जाएगा जो तकरीबन सही के करीब होगा कि ये कब बनी हुई इमारतें हैं। बहुत सारी चीज़ें अनुमान इस पर भी लगाया जा सकता है, जो डिज़ाइन है कलाकृतियों का, जिस तरह का उनका आकार है, जिस यूटेंसिल से यानी छेनी, हथौड़ी या जिस चीज़ से भी उसे बनाया गया उसकी चोट किस तरफ लगी और उस ज़माने में ये कौन करता था, किस वक्त की ये कलाकृतियाँ हैं, किस दौरान की, किस काल की हैं, किस खंडपीठ, तो ये सारी बातें निकल कर सामने आ जाएंगी और इसीलिए एक्सपर्ट्स अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 10 वो एक्सपर्ट्स हैं जो इन्हीं सारी चीज़ों का गहन अध्ययन कर चुके हैं। एएसआई की तरफ से उन्हें यहाँ पर भेजा गया है जो एक एक कलाकृतियों की न सिर्फ फोटोग्राफ्स ले रहे हैं बल्कि उन्हें अपने बेस डाटा से मिला रहे हैं जो और भी इसी तरह की मंदिरों में मिली हुई कलाकृतियाँ हैं। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी फिलहाल चल रही है और ये आश्वासन दिया गया है कोर्ट के भीतर मुस्लिम पक्ष को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी एएसआई की टीम की तरफ से कि किसी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी। 31 जुलाई तक खुदाई का काम बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। 4 तारीख को रिपोर्ट भी पेश करनी है एएसआई की टीम को, जो सर्वे एएसआई की टीम कर रही है। अभिषेक, ये जानकारी मिल पाई है क्या कि कब तक, कितने दिनों तक ये जो पूरा सर्वे है वो चलेगा? कितने दिन में ये सर्वे पूरा हो जाएगा? कितनी देर दिन में ये सर्वे किया जाएगा? बिल्कुल, औपचारिक तौर पर कोई बात अभी निकलकर सामने नहीं आई। एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर ने भी कोई बात खुलकर अभी नहीं कही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्वे का वक्त लंबा हो सकता है क्योंकि 1 से 1.5 महीने की जो डेटिंग है वो प्रक्रिया लेगी। जब ये पता चल पाएगा कि आखिर किस वक्त, किस खंडकाल के ये सारे जो कलाकृतियां हैं, ये हैं जो उकेरी गई हैं दीवारों पर, किस वक्त ये मंदिर बनाया गया था या जो मस्जिद की कही जा रही है ये किस वक्त बनाई गई थी, तो ये सारी बातें पता करने में और माइन्यूट डिटेलिंग इकट्ठा करने में वक्त लगता है। जैसा कि एक रेफरेंस के तौर पर अयोध्या की बात की जाए तो 3 साल वहाँ सर्वे चला था और जिसके बाद बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि 1.5 से 2 महीने का वक्त बताया जा रहा है। फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में भी अगर एएसआई ये सर्वे करता है और जल्दी से जल्दी रिजल्ट की तरफ बढ़ता है तो भी 1.5 से 2 महीने का वक्त कम से कम लगेगा इस सर्वे में, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से।